प्लांट्स हैं, और फर्नेस ऑयल प्लांट से जब ये बनती है तो आवाम को महंगी मिलती है। जानते हो कि 122 अरब का नुकसान हुआ आपका, और ये 122 अरब का नुकसान जो है ये किसका हुआ? आप जो अपनी खून पसीने और मेहनत की कमाई से जो टैक्स देते हो वो इनकी करप्शन की नजर हो जाता है। लेकिन बंदा बहुत ईमानदार है, बजाय इसके कि आवाम को सस्ती बिजली मिलती, इसके किचन का खर्चा चलाने वाले दोस्तों को फायदा हुआ। लेकिन बंदा बहुत ईमानदार है। और वो आला अदलिया की बात सुनी थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी के दरख्त कहाँ लगे? महंगाई रोज पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि इस बार बंदा ताबेदार है। और पाकिस्तान के कर्जे इन 2.5 सालों में आसमान पर पहुंच गए। 73 साल के सारे कर्जे एक तरफ और इस नालायक हुकूमत के कर्जे एक तरफ, लेकिन कोई बात नहीं, बंदा तो ताबेदार है ना भाई। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाले आज बाहर से भी बेचारे जिनकी नौकरियां थी वो वीजे की पॉलिसी खत्म होने की वजह से वो सब भी पाकिस्तान में नौकरियां खो के वापस आ रहे हैं। लाखों बंदा बेरोजगार हो गया, लाखों खानदान बेरोजगार हो गए, लेकिन किसी को कोई इसलिए तकलीफ नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। दवाई की कीमत 600 गुना बढ़ गई। बीमार गरीब दवाई के बगैर मर रहा है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं, मीडिया पर भी कोई शोर नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। और फिर कारोबार बंद, रोजगार बंद, दुकानें बंद, रेहड़ी वालों का रोजगार बंद, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। और तरक्की का पहिया जो नवाज शरीफ की हुकूमत में तेजी से घूम रहा था, वो तरक्की का पहिया आज उल्टी तरफ घूम रहा है, लेकिन किसी को कोई एतराज नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। और देखो, यूरोप के मुल्कों ने पाकिस्तान के जहाज और पाकिस्तान के पायलट्स और पाकिस्तान की फ्लाइट्स बंद कर दी, लेकिन किसी के कान पे जूं इसलिए नहीं रींग रही क्योंकि बंदा ताबेदार